देखो, ये बीजेपी, कांग्रेस या किसी पार्टी की बात नहीं है, ये हमारे देश की बात है। हमने 1 फरवरी को बजट देखने की कोशिश की, मतलब लाइव तो नहीं देख पाया। शाम को हमने जब सर्च किया तो वो पहले आया ही नहीं। आया तो देखा कि उस पे व्यूज़ बहुत कम थे, तो हमें बहुत अफसोस हुआ। हमने सोचा कि क्या हमारे देश में अब लोगों को बजट से कोई उम्मीद ही नहीं है, ऐसा क्यों? हमारे देश का जो समाज है वो क्या चाहता है, क्या देखना चाहता है? फिर बाद में हमने आज देखा, आज भी वो व्यूज लमसम 45-47 हज़ार के करीब था। संसद टीवी की मैं बात कर रहा हूँ, बकिया और चैनल की बात नहीं कर रहा हूँ। और ठीक है, कुछ तो कह नहीं सकते, हमारे देश की मीडिया की हालत आप लोग जानते हैं, पर उस पर भी बहुत कम व्यूज है। हमारे देश की जनता, हमारे देश की जो जनसंख्या है वो 140 करोड़ से अधिक है। 140 करोड़ के जनसंख्या में ये 1% जनता भी इस बजट को नहीं देखी। मतलब ऐसा कोई व्यूज नहीं मिला, ऐसा कोई चैनल नहीं मिला जहां पर 1 करोड़ के लमसम में व्यूज मिला हो। ये हमारे देश की जनता का क्या मानसिकता है? क्या ये लोग बजट के बारे में कुछ जानते नहीं हैं? पहले भी ऐसा होता था। हमने अगले वर्ष देखा था, 2-3 साल पहले जब बजट पेश की जा रही थी तो करीब 2.5-3 लाख आज तक पर लाइव देख रहे थे। वो आज फिर हमने आज तक पर चेक करने की कोशिश की तो देखा कि 1 लाख भी व्यूजर नहीं थे बजट को देखने वाले। बहुत अफसोस हुआ। हमें दुख होता है कि हमारे देश की जनता किस दिशा में जा रही है। ये राजनेताओं की बात नहीं है, देश की जनता की मानसिकता की हालत है। हमने एक खेसारी लाल यादव का बयान देखा था। उसने बोला कि हम लोग अश्लील वीडियो इसलिए बनाते हैं क्योंकि लोग अश्लील देखना चाहते हैं। ये बात सही है, उन लोगों की कोई गलती नहीं है। हमारे देश की जनता का मानसिकता ही बदल चुकी है। आपने देखा होगा कि हमारे देश में जो बड़े बड़े यूट्यूबर हैं, उनकी भाषा या तो उत्तेजित है या तो उनकी भाषा शैली अश्लील भरे हैं। आप कैरी मैनाठी को देख लीजिए, एक गीता की बात करते हैं, विवेक बिंद्रा, उनके भी आप लोगों ने वीडियो देखा था क्या क्या हुआ। धीरेन्द्र शास्त्री को आप लोगों देखे हैं, उनका भी भाषा शैली देखे हैं किस लेवल का है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, भुवन भाव हैं जो एक ब्लॉगिंग करते हैं, ब्लॉगर हैं, वीडियो बनाते हैं, उनका भी आप भाषा शैली देख लीजिए, उनका व्यूजर देख लीजिए, कितने व्यूज मिलता है उनके वीडियो पर, और भाषा शैली देखिए। हमारे कहने का मतलब कि हमारे देश में अब जो जनता है उसकी मानसिक हालत बहुत ख़राब हो गई है, वो सोच नहीं सकता। एक बात और मैं आप लोगों को मैं बता दूं कि हमारे देश में 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन बांटी जाती है। यानी 80 करोड़ जनता ऐसा है जो अपने खाने का प्रबंध अच्छे से नहीं कर पाती है, इसलिए सरकार मदद करती है। फिर हमारे देश में जो ट्रेनें हैं उसमें लगभग 90-95% रिजर्वेशन वाली होती है वीआईपी लोगों के लिए। जब हमारे देश की जनता अच्छे से अपना भोजन भरका नहीं कमा सकती, वो उस वीआईपी वाले यात्रा कैसे कर सकती? वो वीआईपी वाली सीट्स पर यात्रा तो नहीं कर सकती। और ये भी देखिए कि बस से सस्ता पड़ता है ट्रेन की यात्रा, लेकिन ट्रेन में सबसे अधिक रिजर्वेशन होता है। जनरल जो सीट होती है मुश्किल से 1-2% होती है। जिस देश की जनता अच्छे से कमाने खाने के योग्य नहीं है, नहीं कमा खा पा रही है, उस देश में इतनी वीआईपी व्यवस्था की जा रही है। यार, आप मदद करना चाहते हो तो यहाँ कीजिए ना, कहाँ कर रहे हैं भाई? और कई सारी बातें हैं पर लोगों का इंटरेस्ट इसमें बहुत कम होता है। फिर हमारी तो आदत यही है इसी चीज़ों पर बात करने का। बाकी धन्यवाद, आप लोगों ने बजट देखा, सुना, समझा। शायद आप लोग देश के बड़े जिम्मेदार लोग हैं जो देखे होंगे अगर ये बजट्स। धन्यवाद।